द अखंड भारत, बात भारत के अखंडता की। में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। जांच की कार्रवाई असीमित तरीके से उसको आगे बढ़ाने का केंद्रीय सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। इससे साबित होता है देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिनका आरोप है कि देश की सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय सरकार के लोग अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों और विपक्षियों को एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डराया धमकाना जाने के प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को देखा होगा आप लोगों ने, आपने झारखंड को देखा होगा कि वहाँ की सरकारें, या आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जहाँ विपक्ष की सरकारें थीं, वहाँ पर यूपीए की जहाँ सरकारें थीं, उसको देश की सरकार ने अपने जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार डरवाने धमकाने का काम किया गया। और एक बात तय हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जिस काम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पारा 6 सेक्शन 6 में उसको अधिकार दिया गया था। बिहार जैसे राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने दिया था आम सहमति कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता हुआ देखकर देश के 9 राज्यों ने अभी तक इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था। आज भी 10वां राज्य पश्चिम बंगाल ने भी वापस लेने का काम किया, जो लागू नहीं हो पाया। 6 महीना पहले आप लोग को याद होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ साझा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बिहार के भीतर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे, ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी बिहार में यह आम सहमति वापस नहीं लिया गया। और आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और लालू जी जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के कई सांसद, पार्टी के कई विधायकों पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा उन मामले में जांच की जा रही है जिस मामले में पहले ही जांच कर करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। अब किसी भी जांच एजेंसी को या किसी भी तीसरे पक्ष को लगता है कि कोई नई सूचना है, कोर्ट में जाकर उसको सबमिट करना चाहिए और ट्रायल कराना चाहिए। लेकिन ट्रायल ना करा करके इस अनिश्चित काल तक जांच के नाम पर उलझाए रखना और विपक्ष की एकता और विपक्ष के राजनेताओं को धमकाना, यह एक नया सगल तो मैं नहीं कहता। इसीलिए कि जो अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, उन लोगों का खुद आरोप था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे, तो उनका कहना था कि जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन केंद्र की सरकार, वह अपने विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा तंग एवं तबाह किया जा रहा है। कहने का मतलब यह सर्वानुमति है इस देश में, पक्ष हो या विपक्ष कि नहीं, यह केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो भी हम सत्ता में आते हैं वो हम इस बात को भूल करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ा देते हैं, और जो विपक्ष में है वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने विधायिका के सदस्य होने के नाते मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं निजी विधेयक बिहार विधानसभा में आज पेश कर रहा हूं, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में बहस हो करके जो दिल्ली DSPE एक्ट को जो आम सहमति मिला है बिहार से, इसको निरस्त कर दिया जाए और केस टू केस मेरिट के आधार पर बिहार सरकार से अनुमति लेकर जांच की जरूरत महसूस करेगी राज्य सरकार, तो उसको जांच करवाया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार के पास खुद भी कई जांच एजेंसियां हैं, राज्य के भीतर समस्या होती है, इसकी जांच स्वयं कर लेती हैं। अगर राज्य से बाहर वह अपराध घटित हुआ हो तो वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए, जरूरत के हिसाब से।